भागवत महापुराण की। आज भगवान बालकृष्ण का जन्म होने वाला है ना, तो भगवान के जन्म के समय देखा था क्या, कृष्णा में सबने देखा है ना, कितनी भयंकर आंधी तूफान, भयंकर बाढ़। तो ऐसे ही जन्म के समय ये छोटा मोटा उत्पात होता रहता है। बोल भागवत महापुराण की। हे प्रभु, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? माता देवहूति के ऐसा कहने पर भगवान कपिल ने कहा, हे मां, तुमने जगत कल्याण के संदर्भ में बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, तो सुनो। मन हैव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो प्रसंगमजरो पाशं मात्मानं कवयो विदु। हे मां, मन ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एक ही है। यदि उस मन को भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो मन हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है, और यदि उसी मन को संसार में लगा दिया जाए तो वही मन हमारे बंधन का कारण हो जाता है। मन को तो भगवान में लगाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही कि मन भगवान में लगता ही नहीं। जैसे एक बहन कल मुझसे कह रही थी कि महाराज, भगवान के भजन में जल्दी मन ही नहीं लगता। और भी हमेशा सबकी परेशानी होती है। जैसे अभी आप लोग कथा में बैठे हैं, मन इतना चंचल है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, तुम अपने मन को मुझ में दो। जिस मन को तुमने संसार में लगा रखा है, अपने उस मन को मुझ में लगाओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप मन को मुझ में लगाने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत्। ये मन इतना चंचल है कि जल्दी आपके भजन में लगता ही नहीं। जैसे अभी आप लोग कथा में बैठे, कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन मन पता नहीं कहां कहां घूम आया हो है। यहां पर भी देखना, मन कितना चंचल है कि कथा बैठ करके सुन रहे हैं, अभी कोई एक सामने से आ जाए तो सब उसी को देखेंगे। बोलो राधे राधे। तो मन भगवान के भजन में नहीं लगता। कौन कौन अपने मन से परेशान, एक बार हाथ उठा करके बताइए। अच्छा, बहुत से लोग नहीं भी हैं क्या? ऐसा नहीं है भाई, मन से परेशान तो सभी हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण, मन बहुत चंचल है, भगवान के भजन में नहीं लगता। अच्छा, कौन कौन अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है? एक बार जरा हाथ उठाना। सभी लगाना चाहिए। मन चंचल है, भगवान के भजन में लगता नहीं, लेकिन हम लगाना चाहते हैं। तो उपाय सुन लीजिए कि कैसे मन भगवान में लगेगा। बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना। एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा साहब ने अपने राज्य में घोषणा कर दिया कि जो भी इस बकरी को ले जाकर के खिला पिला करके उसका पेट भर देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य बांट दे दूंगा। दूर दूर से लोग आने लगे, बकरी लेकर के जाने लगे, खूब खिला पिला करके लाते। राजा साहब जैसे ही बच्चा लाने के लिए बकरी के आगे घास डालते, वैसे बकरी फिर घास खाने लगती। दूसरे आते, दूसरे लेकर के जाते, फिर लेकर के आते, फिर राजा साहब परीक्षा लेने के लिए जैसे ही घास डालते वैसे फिर खाने लगते। ऐसे करते करते कोई भी बकरी का पेट नहीं भर पाया। किसी संत को पता चला, वो संत राजा साहब के पास आए, कहा राजन, मैं आपकी बकरी का पेट भर सकता हूं। राजा ने कहा महाराज, कहते तो सभी नहीं, आप भी करके देखो। संत उस बकरी को लेकर के अपनी कुटिया पर आए, उसके सामने घास डाली, और जैसे ही बकरी ने घास खाने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, संत ने एक डंडा रखा था। जैसे ही बकरी ने मुंह आगे बढ़ाया, उस बकरी के मुंह पर एक डंडा मारा। फिर घास रखा, फिर उसने मुंह आगे बढ़ाया, फिर एक डंडा, फिर आगे बढ़ाया, फिर एक डंडा। एक हफ्ते बाद उस बकरी को लेकर के राजा साहब के पास, राजन, मैंने आपकी बकरी का पेट भर दिया। राजा ने देखा कि भाई पहले के लोग जब लेकर के आते थे तो बकरी बड़ी हड्डी कट्टी आती थी, इसकी तो हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है। राजा साहब ने कहा महाराज को तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। राजा साहब ने फिर वही किया। परीक्षा लेने के लिए जैसे ही बकरी के आगे घास डाली
और जैसे ही बकरी ने घास खाने का मन बनाया, वो संत उस डंडे को लेकर के गए थे। और जैसे ही बकरी ने घास खाने का मन बनाया, वैसे ही वो संत उस डंडे को आगे कर दिए। और जैसे ही बकरी ने उस डंडे को देखा, सीधा दूर जाकर के खड़ी हो। चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृणम। मन भगवान के चरणों में कैसे लगे? हमारा मन भी उसी बकरी की तरह है। जैसे बकरी को कितना भी घास खिलाओ, घास देखते ही वो खाने लगती थी, ठीक इसी प्रकार से हमारे मन को चाहे कितना भी विषय दे दो, अच्छे अच्छे पकवान खिला दो, अच्छे अच्छे दृश्य देख लो, चाहे कितना भी मन को विषय रूपी सुंदर सुंदर चीजें दे दो, हमारा मन भी उस बकरी की तरह कभी तृप्त नहीं होता। संत ने क्या किया? उस बकरी के मुंह पर डंडा मारा। ऐसे ही हमें भी अपने मन रूपी बकरी पर डंडा मारना चाहिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चलमस्थिरं ततो नियमेतदात्मन्येव वशं नये। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ, यद्यपि ये मन चंचल है, मेरे भजन में नहीं लगता। यतो यतो निश्चरति, जहां जहां तुम्हारा चंचल मन जाए, बार बार उसे वहां से हटा करके मेरे चरणों में लगाना चाहिए। मन भगवान के भजन में लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। जैसे बकरी के ऊपर डंडा मारा संत ने, ऐसे ही बार बार जैसे भगवान का ध्यान करने बैठे हैं, तब तक मन चला गया, अरे अभी तो उसने 10,000 रुपए नहीं दी, बस तुरंत मन को वहां से लेकर के नहीं। फिर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, सुनते 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 क्या, अरे आज तो लग रहा है जन्म है 8:30 बजे का, क्या, बस तुरंत मन को लेकर के अरे नहीं। ऐसे बार बार जहां जहां मन जाए, वहां से उसे ला करके भगवान के चरणों में लगाना, भगवान की कथा में लगाना, भगवान के जप में लगाना, यही मन रूपी बकरी पर डंडा मारना है। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो बार 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 मन को मुझ में लगाता है, धीरे 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 उसका मन एक दिन अवश्य मुझ में लग जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान।